हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो है कि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो करंट अफेयर्स को के लिए क्या क्या सोर्सेस को अपनाएं कि उनके वो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को किस तरह से कवर किया जाए, क्या क्या सोर्सेस को अपनाया जाए ताकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं छूटने पाए। क्योंकि जो एग्जाम होता है ना उसमें आपको करंट अफेयर्स की जो भूमिका होती है बहुत ही अहम होती है। ये आपको मेरिट लिस्ट में रखता भी है और मेरिट लिस्ट से बाहर भी करता है। तो चलिए आज हम लोग सोर्सेज को देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि करंटपुर पर आपको मिलता है हर रोज 5 बजे सुबह डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, और चूंकि 1 घंटे की वीडियो को मात्र 10 से 12 मिनट में कवर करवा दिया जाता है तो ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है अगर आप यूपीएससी या किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आते हैं फिलहाल अब मुद्दे पर कि करंट अफेयर सबसे पहले जानते हैं कि जरूरी क्यों है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के बिना आप अपनी तैयारी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप भागते हैं करंट अफेयर्स से कि जैसे आप लाइक बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना कि नहीं 150 नंबर का क्वेश्चन होता है पीटी में, तो मैं अगर करंट अफेयर्स को थोड़ा बहुत छोड़ भी दूं, 5-10 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लूं तो मैं हिस्ट्री के सेक्शन को कवर कर लूंगा, चाहे पॉलिटी के सेक्शन को कवर कर लूंगा, चाहे साइंस के, इन सब से मैं नंबर ले आऊंगा और मैं पास कर जाऊंगा। तो ये आप बिल्कुल गलत फहमी में जी रहे हैं। अगर आपको एक अधिकारी बनना है तो आपके अंदर अधिकारी वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए और उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए इक्वली, ताकि आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन टफ आ जाते हैं पॉलिटी के, कुछ क्वेश्चन साइंस में टफ आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर 30 साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप 30 में 30 नहीं बना पाते हैं, 25 जाते हैं। कभी कभी जो बहुत ज़्यादा टफ हुआ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है तो 22 तक जाते हैं। तो वो उन सारे को बैलेंस करने के लिए आपको हर सेक्टर पर वर्क करना पड़ता है। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए कि करंट अफेयर से आप नहीं भाग सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि करंट अफेयर्स को मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा, जब एग्जाम नजदीक आएगा 1 महीने बचेंगे तो मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लूंगा, चाहे एडिटोरिया पढ़ लूंगा या स्पीडी पढ़ लूंगा या लूंगी और इससे मैं करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कवर कर लूंगा, तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हैं। करंट अफेयर्स बहुत अहम भूमिका निभाता है। आपको हर हाल में पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है ये मैं भी बताऊंगी आगे वीडियो में, एंड तक बने रहें। तो पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अधिकारी बनने वाले हैं तो उनके जैसी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। देश विदेश में क्या घटनाएं घट रही है उससे आपको अवगत होना पड़ेगा, ताकि ये आपको पीटी ही नहीं बल्कि जब आप मेंस लिखेंगे, चूंकि अब बीपीएससी में ऐसे राइटिंग कर दिया गया है, तो अगर आप पेपर से करंट अफेयर से अवगत नहीं होते हैं तो आपको ऐसे राइटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर आप पेपर को डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, करंट अफेयर से देश विदेश की घटनाओं से अवगत रहते हैं, तो आपको ऐसे राइटिंग में भी काफी हेल्प करेगा ये। प्लस ये आपके माइंड को इतना डेवलप कर देगा कि आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी चीज पे आपकी राय मांगी जाती है कि ये चीजें ऐसी है तो इसमें आपकी क्या राय है या क्या होना चाहिए, तो जब तक आपका माइंड डेवलप नहीं होगा तो आप उसका आंसर सटीक तरीके से नहीं दे पाएंगे। और ये आपको सिर्फ पीटी ही नहीं बल्कि मेंस में और फिर इंटरव्यू में भी ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। इसीलिए करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। आप चाह कर भी इससे नहीं भाग सकते, और अगर आप भाग रहे हैं मीन्स आप अपने मेरिट से भाग रहे हैं। अगर आप पीटी निकाल भी लेते हैं तो मेंस क्वालिफाई भी अगर कर जाते हैं तो आप मेरिट में बाहर हो जाएंगे। इसीलिए आपके लिए करंट अफेयर्स काफी बहुत जरूरी है। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेस आपको कलेक्ट करने चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। सबसे पहली बात, अगर आप मंथली बेसिस पे पूछे तो मंथली बेसिस पे आपको प्रतियोगिता दर्पण जरूर रखना चाहिए। हर मंथ आपको
प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना चाहिए और 1 महीने का समय मिलता है प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ने के लिए। तो 1 महीने में आप बहुत अच्छे से उसे, कहते हैं ना कि खंगाल के आप उसे पढ़ सकते हैं। और डेली बेसिस पे आपको एक अखबार पढ़ना चाहिए। अब अखबार कहेंगे कि मैं क्या करता हूँ, मोबाइल में डाउनलोड कर लेता हूँ या फिर लैपटॉप में। तो देखिए होता क्या है कि मोबाइल में जो डाउनलोड होता है वो आपका मोबाइल में ही रह जाता है, स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं वो भी आपका मोबाइल में रह जाता है। आपको अच्छे से पढ़ने के लिए, ताकि आपका मन भी लगे पढ़ने में, तो आपके पास एक अखबार का होना बहुत जरूरी है। अखबार अगर आपके पास है तो आप चाहे तो उसे मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं या नून में पढ़ सकते हैं या फिर नाइट, आपको जब कभी समय मिले तो आप अखबार पढ़ सकते हैं। और अखबार पढ़ने में आपको मात्र 1 घंटे का समय, एकदम घड़ी देख के विदिन 1 घंटे आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है और मंथली बेसिस पे आप प्रतियोगिता दर्पण को रखें। और जब आपका एग्जाम नजदीक आता है पीटी का, तो आप इडुटेरिया को भी फटाफट रिवीजन के लिए रख सकते हैं। या फिर जब अगर आप अपना एक नोट्स तैयार करते हैं, एक कॉपी तैयार करते हैं जिसमें कि प्रतियोगिता दर्पण से रिलेटेड और जो आप डेली बेसिस पे न्यूज पढ़ रहे हैं उससे अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको बाहरी किसी भी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से आप उसका बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और चूंकि ये आपके द्वारा बनाया गया रहेगा तो आपको रिवीजन करने में भी काफी आसानी होगी। अगर फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि नहीं एक बुक तो होनी ही चाहिए, तो आप या तो इडुटेरिया को भी रख सकते हैं या फिर स्पीडी को भी रख सकते हैं। ये आपके पीटी पास करने के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज और जान ले कि पेपर पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं। अब मैं इस पर बात करती हूँ। तो पेपर जो आपका होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं अभी तक पेपर पढ़ना उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं बता दूं पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। ये आपके बोलने की शैली को बदल देता है, आपके नॉलेज को इंक्रीज कर देता है, आपका माइंड बहुत अच्छे से डेवलप कर देता है, ताकि आप अच्छे से बोल भी सकते हैं किसी टॉपिक पे अगर आपको लिखने दे दिया जाए लाइक ऐसे राइटिंग, तो आप उसमें भी बहुत अच्छा लिखेंगे। ये आपको फर्क पड़ जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ 1 सप्ते पेपर को आप पढ़ के देखिए, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो। मैं बताऊंगी कि आपको पेपर में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि पेपर में पढ़ूं क्या। उतनी सारी चीजें दी हुई रहती है, संभव है कि 1 घंटे में हम उसे पढ़ सकें, तो वो सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। बिल्कुल जो आपके काम की चीजें हैं सिर्फ उसे पढ़नी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सिर्फ मैं बता रही हूँ कि अगर आप पेपर पढ़ते हैं, आप आज से आप 7 दिन करके देखें, आपको फायदा खुद ब खुद पता चल जाएगा। खुद में आपको इम्प्रूवमेंट खुद नजर आने लगेगा कि हाँ इसके बहुत सारे फायदे हैं। कि अगर आपसे इंटरव्यू में जो पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपकी राय मांगी जाती है, तो अगर आप पेपर पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, तो ये आपको आपके बोलने की शैली को बहुत अच्छे से निखार देता है, मतलब बहुत अच्छा निखार लाता है ये आपके करंट अफेयर्स में। और अगर आप डेली पेपर पढ़ते हैं ना, तो आपको वो रट्टूमल जैसे रट के याद नहीं करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम में कि हाँ ये चीजें कहाँ हुई थी, कर्नाटक में हुई थी, कर्नाटक में हुई थी, 4 ऑप्शन दे दिए तो ऑप्शन अब कर्नाटक था कि यूपी था, क्या था। तो इस तरह से आपको नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से अगर जो करंट अफेयर्स आपको याद नहीं भी है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप ऑप्शन से बहुत अच्छे से छांटना सीख जाएंगे। तो ये फायदे होते हैं पेपर के पढ़ने के। तो चलिए अब बताते हैं कि पेपर में पढ़ना क्या क्या है और छोड़ना क्या क्या है। तो बात करते हैं कि पेपर आपको कौन सा लेना है। तो पेपर आपको लेना है दैनिक जागरण का, क्योंकि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए दैनिक जागरण पेपर बहुत बेस्ट है। और आप पेपर जरूर मंगवाना स्टार्ट कर दें आज से। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग को पढ़ना क्या है। तो जैसे ही पेपर ये फ्रंट पेज पे तो ऐड दिया गया है, आपको ये सारे पेजेस को छोड़ देना है। ये आपका आ गया मेन पेज। तो अब मोटा मोटी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मोटे मोटे अक्षरों में दिया गया है, एक बार बस आपको सरसरी निगाह से देख लेना है। ये पेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है आपको। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट संपादकीय पे। संपादकीय वाले पेज को आपको निकालना है। जब भी आप पेपर पढ़ना स्टार्ट करें तो संपादकीय वाले पेज को निकालें, और ये जो पूरा पेज दिया गया है, इस पूरे पेज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जिसमें कि आज का जैसे टॉपिक है, आज है आपका 29 अप्रैल। आज मैंने उसी दिन का पेपर लिया है आप लोगों को बताने के लिए। तो संपादकीय में जो चीजें दी गई रहती है, जैसे इस्लामी जगत में बदलाव की आहट, महिलाओं के श्रम का अवमूल्यन, जैसे महिलाओं पे कोई टॉपिक अगर आपको लिखने के लिए दे दिया जाता है कि भारत में क्या
परसेंटेज है कि महिलाएं जो वर्क कर रही हैं, तो कुछ डाटा दिया रहता है। तो आप इसे चाहे तो नोट करके रख सकते हैं, या फिर इस पेज को ही आप रख सकते हैं कि अगर एग्जाम के टाइम में आपको किसी टॉपिक पे तैयारी करनी है तो इन सारे जो ये डाटा दिए गए हैं अगर आप इसे मेंशन करते हैं तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो ये आपको संपादकीय पढ़ना है। यहाँ पे ट्वीट दिया हुआ रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट होते हैं, तो आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। ये नहीं सुधरेगा चीन, इस तरह से करके आप चीन के जो भी चीजें हैं आप उसे देख सकते हैं। मीन्स ये वाला पेज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। ये ऊर्जा, धर्म और विज्ञान, इसमें एक तरह से कहा जाए तो आध्यात्मिक तरह की चीजें दी गई रहती है। अगर आप इसे पढ़ भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एग्जाम के व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इधर की सारी चीजें आपको पढ़नी है। अच्छा, उसके बाद से आपको आ जाना है अर्थ जागरण। यहाँ पे देखिए अर्थ जागरण लिखा गया है। तो अर्थ जागरण में बहुत ज्यादा पूरा पेज नहीं दिया रहता है, इसमें बहुत ज्यादातर ऐड ही रहता है। तो अर्थ जागरण में जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि चालू वित्त वर्ष में 6% रहेंगी भारत की विकास दर। अगर अर्थ जागरण को जो इंपॉर्टेंस है, और एक चीज आपको जैसे भी आ रहा होगा कि इतनी सारी चीजें दी गई है, सारी चीजों को पढ़ना, जब आप पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो खुद ब खुद आप में वो क्वालिटी आ जाएगी जिससे आपको लगेगा कि कौन सी चीजें हमें छोड़नी है। तो ये सब चीजें यहाँ देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार में 2.16 अरब डॉलर की रही गिरावट। तो ये सारे अर्थ जागरण को आपको जरूर पढ़ना है। पहला हो गया संपादकीय, दूसरा अर्थ जागरण पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए, ये आ गया खेल। तो खेल को आपको छोड़ देना है। खेल आप प्रतियोगिता दर्पण से जब आप करेंगे तो वो आपका कवर हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो थोड़ा बहुत आप इसे देख सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय जागरण फिर आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय जागरण में आपको पढ़ लेना है जो इंपॉर्टेंट सब चीजें जो होती है, या तो आप इसे हाईलाइटर करके पढ़ लें, या फिर जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट करके रख सकते हैं। फिर आ जाइए, आता है देश विदेश जागरण। तो देश विदेश की चीजें इसमें दी गई रहती है। तो देश विदेश से जो जानकारी है, जैसे आतंकवाद पर हो सामूहिक प्रहार, राजनाथ सिंह, तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और इतना काफी है आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए। एक देश विदेश हो गया, राष्ट्रीय जागरण हो गया, संपादकीय हो गया, अर्थ जागरण हो गया। तो ये सारी चीजें अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके माइंड को बहुत अच्छे से डेवलप करता है। आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसे बहुत अच्छे से ये बढ़ाता है। आप इससे जो है आपके लिखने की जो शैली है उसमें भी निखार लाता है, आपके बोलने की शैली में भी निखार आता है। और तो अगर हो सके तो जो चीजें आप पढ़ते हैं, अगर आपके दोस्त हैं, आप ग्रुप में अगर आप बैठते हैं, या फिर कोई ऐसा है जो आपको सुनता है, या फिर आपके साथ तैयारी में है, आपके दोस्त वगैरह हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत 5-10 मिनट आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। और ज्यादा आपको समय नहीं देना पेपर में, मात्र 1 घंटे का समय दीजिए, और बाद बाकी जो आपके समय है वो आप दूसरी चीजों में लगाएं। और डेली बेसिस पे आप प्रतियोगिता दर्पण को भी जरूर शामिल करें कि आपको उसे भी 2 पेज 3 पेज करके आपको उसे भी पढ़ना है। तो बस इसी तरीके से आपको पेपर पढ़ना है। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है अभी से तो आप प्लीज 1 सप्ताह आप इसे करके देखें, आपको खुद में इसका बदलाव बहुत अच्छे से महसूस होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के व्यू से, इंटरव्यू में भी, पीटी में भी और मेंस में भी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में जितनी जानकारी दी गई वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है अभी तक पेपर पढ़ना, तो आज तो नहीं, कल से आप जरूर 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 स्टार्ट करेंगे और इसका बदलाव अपने लाइफ में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें, और इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें, ताकि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिन्हें की बहुत प्रॉब्लम होती है करंट अफेयर्स को लेकर, उन्हें भी ये जानकारी हासिल हो और वो भी इस चीज़ को अपने लाइफ में अपनाएं और अच्छे मार्क्स से वो एग्ज़ाम को पास करें और एक अधिकारी के तौर पर बन पाए, कहीं पे पोस्टेड हो। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।